श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सत्यनारायण व्रत कथा विधि सावधानी। ये श्रृंखला का ये तीसरा प्रवचन। तो इसमें एक सावधानी प्रमुख रूप से बरतनी चाहिए कि जब आप अर्थात जो मनुष्य ये व्रत करे सत्यनारायण का अथवा कथा करे, तब भगवान विष्णु का जो तुलसी पत्र से पूजन करे, वे तुलसी पत्र जब नहीं तोड़ना है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, उन काल में अर्थात उस समय पर उन स्थिति में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अन्यथा दोष सुनिए, दोष कितना लगेगा, अपराध कितना लग जाएगा। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, वे लोग अर्थात जिस काल में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, जिन संयोग में फिर भी मनुष्य तोड़ता है तुलसी पत्र, वे लोग साक्षात श्री हरि का मस्तक ही काटते हैं। ये भगवान स्वयं बोले हैं। इसलिए ये सावधानी बरतिए, फिर सत्यनारायण का व्रत करिए, कथा करिए, भगवान विष्णु का तुलसी से पूजन करिए। तो ये जानना परम आवश्यक है कि किन काल में किन स्थिति में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं माता तुलसी से, ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा इन अवस्था में, इन स्थिति में, इस काल पर, इन समय में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। पूर्णिमा, द्वादशी, अमावस्या, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि के समय, दोनों संध्याएं अर्थात प्रातः काल और सायंकाल, फिर रात के कपड़े पहने हुए, फिर शरीर में तेल लगाकर और अशौच तथा अपवित्र अवस्था में समय में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। फिर भी जो लोग तुलसी पत्र तोड़ते हैं, वे साक्षात श्री हरि का मस्तक ही काटते हैं। ये भगवान श्री विष्णु ने कहा माता तुलसी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंध के 24वें अध्याय के श्लोक नंबर 49 और 50 में। इसलिए बस ये एक विशेष सावधानी है जो सत्यनारायण व्रत की कथा करने वालों को, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने वालों को ये सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि सत्यनारायण व्रत से, कथा से जो पुण्य मिलना है, जो लाभ, जो सुख प्राप्त होना है, वो तो दूर रहा, अपराध पहले से ही लग जाएगा। मेरे कहने का आशय आप समझ गए होंगे। इसलिए इन काल में, इन स्थिति में, इन संयोग में तुलसी पत्र न छूटे। इसके ऊपर मैंने इस श्रृंखला के दूसरे प्रवचन में बहुत विशेष डिटेल से ये बात समझाने का प्रयत्न किया है। आप चाहे तो वो दूसरा भाग, ये सत्यनारायण व्रत कथा विधि सावधानी, ये देख सकते हैं। अस्तु, आइए अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा। पहला अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा विधि, ये शीर्षक है। कथा सुनिए। श्री व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सब ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता
श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सब प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद ने कहा, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब इस अंक में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा के पहले अध्याय के 10वें नंबर के श्लोक तक कथा सुना दी। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। अगले प्रवचन में इसके आगे की कथा